अनुराग कश्यप बॉलीवुड का शायद सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर, एक ऐसा डायरेक्टर जिसके नाम पर लोग दो अलग कैंप्स में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग उन्हें मॉडर्न इंडिया सिनेमा के जीनियस मानते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके हेडलाइन में रहना जानते हैं। मुझे इस इंडस्ट्री में 32 साल हो गए, मैंने एक भी ब्लॉकबस्टर नहीं बनाई, लेकिन आज भी मुझे फिल्म बनाने को क्यों मिलता है? मैं जब बॉम्बे में क्या हुआ यार, ये अनुराग कश्यप बिक गया है और रणबीर कपूर का करियर खत्म, और दूसरा था कि रणबीर कपूर का करियर बर्बाद कर दिया। केरलम फाइल्स आई फिल्म, ये सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई, झूठ है। धुरंधर फिल्म आई, झूठ है। तो मैंने वो मैजिक होते हुए देखा है, 3 साल जिया है। वो मेरा स्कूल था और बहुत कुछ सीखा। हम लोग यहाँ पे जब सर्कल में सोते थे, हाँ जी, तो कभी सो पाते थे, कभी डंडा मार के उठा दिया जाता था। गेस्ट इन द न्यूज रूम में स्वागत करिए मशहूर फिल्में और वेब सीरीज बनाने वाले अनुराग कश्यप। करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, सबने मेरे को बोला तुम पागल हो गए। मैंने कहा नवाजुद्दीन किस एंगल से करेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जिस इंसान ने हिंदी सिनेमा को इतना इन्फ्लुएंस किया, जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, विकी कौशल और पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर को नए लेवल पर पहुंचाया, वो खुद आज बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम से इतना दूर क्यों हो चुका है? अगर उनकी फिल्म इतनी ही लेजेंडरी है तो बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म ब्लॉकबस्टर्स क्यों नहीं है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 32 साल से ज़्यादा बॉलीवुड में रहने के बाद भी मुझे इस इंडस्ट्री में 32 साल हो गए, मैंने एक भी ब्लॉकबस्टर नहीं बनाई, लेकिन आज भी मुझे फिल्म बनाने को क्यों मिलता है? अनुराग कश्यप ने कभी सक्सेस को नंबर से डिफाइन नहीं किया। उनके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ एक चीज़ थी, वो फिल्म बनाना जो वो बनाना चाहते थे। क्या होता है ना, मेंटेलिटी और साइकोलॉजी क्या थी यार, बिना स्टार कास्ट के इसने देवटी बना दिया और गैंग्स ऑफ वासेपुर बना दिया और अगली बना दिया, स्टार के साथ तो क्या ही करेगा। शायद इसी वजह से उनका करियर जितना इंस्पायरिंग है उतना ही कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ अनुराग कश्यप के डाउनफॉल की बात नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे कि आखिर वो बॉलीवुड के सबसे चहेते फिल्म मेकर में से एक होते हुए भी आउटसाइडर क्यों रहे। आज जब हम मिर्ज़ापुर, सेक्रेड गेम्स, पाताल लोक या पंचायत जैसे ग्राउंडेड शो देखते हैं तो शायद हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि इन सब की रूट्स कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप के सिनेमा से जुड़ी हुई है। रियल लोकेशन, इम्परफेक्ट कैरेक्टर्स, रॉ डायलॉग। सारी प्रजा को मार देंगे तो राज किस पे करेंगे? और वो स्टोरी टेलिंग जो ऑडियंस को अनकंफर्ट फील कराती है। आज ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन एक वक्त था जब बॉलीवुड में इस तरह का सिनेमा ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 90s और अर्ली 2000 का बॉलीवुड एकदम अलग दुनिया था। बड़े स्टार्स, स्विट्जरलैंड के सॉन्ग्स, डिज़ाइनर कॉस्ट्यूम्स, ड्रीम लाइक रोमांस। प्रोड्यूसर का मानना था कि ऑडियंस अपनी रियल लाइफ थिएटर में भूलने आती है, इसलिए उन्हें सिर्फ फैंटेसी दिखानी चाहिए। हर फिल्म में ग्लैमर था, हर हीरो परफेक्ट था और हर एंडिंग हैप्पी थी। लेकिन इसी ग्लैमरस बॉलीवुड के बीच एक लड़का था जो बिल्कुल इसका अपोजिट सोच रहा था। उसका मानना था कि असली सिनेमा वही है जो सोसाइटी की सच्चाई दिखाए, जहां हीरो भी गलती करे, जहां गालियां स्क्रिप्टेड ना लगे, जहां गालियां और मोहल्ला भी स्टोरी का कैरेक्टर बन जाए। ये लड़का था अनुराग कश्यप। 1972 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पैदा हुए। अनुराग का बैकग्राउंड किसी फिल्मी फैमिली से नहीं था। उनके फादर इंजीनियर थे। पिताजी फिर BHU गए, IIT गए। उनका था मैं अपने बच्चे को अपने से ज्यादा पढ़ाऊं। आपके पापा IITian हैं? हाँ। और नेचुरली उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि बेटा भी पढ़ लिख कर एक स्टेबल कैरियर चूज करे। तो फिर जो है वो
उनके लिए होता है कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा पढ़े। इसलिए अनुराग को बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। बनारस में अपने अंकल के सिनेमा हॉल में वो एक दिन में 2 से 3 फिल्म देख जाते थे। हॉल में मैं दिन में 3-4 फिल्म, कई बार एक ही फिल्म 2-3 बार देख लेता था। और अंकल का सिनेमा हॉल था। कहाँ, बनारस में? बनारस में। ओह। धीरे धीरे उन्होंने अपने खुद की स्टोरी लिखना शुरू कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी स्टोरी बहुत ही डार्क होती थी, जो स्कूल मैगजीन के लायक नहीं होती थी। मैं लिखता भी था, लेकिन मैं लिखता ऐसी चीजें था जो छपती नहीं थी। हिंदी भाषी हूँ और हिंदी की स्कूल की मैगजीन में मेरी कहानी नहीं छपती थी, क्योंकि हर कहानी पे मेरे को प्रिंसिपल से बुलावा जाता था, तुम ऐसी कहानी कैसे कहाँ से सोचते हो। शायद उस वक्त किसी को आइडिया भी नहीं था कि उनकी डार्क इमेजिनेशन उनकी पहचान बनने वाली है। कॉलेज के लिए अनुराग दिल्ली आए और हंसराज कॉलेज में जूलॉजी पढ़ी, लेकिन उनका असली क्लासरूम थिएटर बन गया। यही उनकी मुलाकात उन लोगों से हुई जो सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक आर्ट फॉर्म मानते थे। इसी दौरान उन्होंने वर्ल्ड सिनेमा देखना शुरू कर दिया और पहली बार उन्हें रियलाइज हुआ कि फिल्म सिर्फ हीरोज और सॉन्ग तक लिमिटेड नहीं है। ग्रे कैरेक्टर भी होते हैं, मोरल डिलेमास भी होते हैं, वायलेंस भी मीनिंगफुल हो सकती है और साइलेंस भी डायलॉग से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और यहीं से उनके अंदर एक ऑब्सेशन शुरू हुआ। उन्होंने खुद से एक सवाल किया कि बॉलीवुड ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाता। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो 1993 में थोड़े पैसे लेकर मुंबई आ गए। ना कोई कनेक्शंस, ना कोई गॉडफादर, ना रहने की जगह। कई रातों तक उन्होंने बीचेस पर, रेलवे स्टेशन के आसपास और हॉस्टल के बाहर तक सोने की मजबूरी झेली। हम लोग यहाँ पे जब सर्कल में सोते थे, हाँ जी, तो कभी सो पाते थे, कभी डंडा मार के उठा दिया जाता था। तो यहाँ से घूम के हम लोग जो वर्सोवा लिंक रोड के साइड में जी, बहुत बड़ा फुटपाथ था। राइट साइड का फुटपाथ बहुत बड़ा था, यहाँ लाइन से लोग सोते थे। लेकिन वहाँ जब सोने लगे वहाँ पता वहाँ पे देने पड़ते हैं रुपए, 6 रुपए। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, वो था फिल्म बनाने का जुनून। उनका पहला सपना था पृथ्वी थिएटर में काम करना। चांस मिला भी, लेकिन प्ले शुरू होने से पहले ही डायरेक्टर की डेथ हो गई और प्रोजेक्ट रुक गया। किसी और के लिए शायद ये एंड होता, लेकिन अनुराग के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी। मुंबई में सरवाइव करने के लिए उन्होंने फ्री में स्क्रिप्ट लिखी, असिस्टेंट का काम किया और छोटे मोटे प्रोजेक्ट पकड़े। कोई बॉम्बे का नहीं, और सारे न्यू कमर्स उसमें, कैमरामैन से लेके पूरा क्रू। तो मैंने वो मैजिक होते हुए देखा है, 3 साल जिया है। वो मेरा स्कूल था और बहुत कुछ सीखा। इंडस्ट्री धीरे धीरे उनके टैलेंट को नोटिस करने लगी। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ गेटिंग टू सिट अक्रॉस मिस्टर अमिताभ बच्चन। महेश भट्ट जैसे फिल्म मेकर ने भी उनकी राइटिंग को एप्रिशिएट किया और उस डायरेक्टर का नाम था राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा ने उस वक्त बॉलीवुड के सबसे एक्सपेरिमेंटल डायरेक्टर में से एक थे। इसी कोलैबोरेशन से जन्म हुआ सत्या का। आज सत्या को इंडियन गैंगस्टर सिनेमा का फाउंडेशन माना जाता है। फिर उन्होंने अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म 5 बनाई। फिल्म कंप्लीट भी हो गई, लेकिन सेंसरशिप इश्यूज की वजह से वो कभी थिएटर तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन अनुराग ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से लिखना शुरू किया और इस बार उन्होंने एक और रिस्की प्रोजेक्ट चूज किया। ये था ब्लैक फ्राइडे। ये 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट पर बेस्ड मूवी बनाई। रियल इंसिडेंट्स, रियल नेम, रियल पॉलिटिक्स। फिल्म इतनी सेंसिटिव थी कि कोर्ट के केस के चलते उनकी रिलीज कई साल तक रुक गई। इंशाल्लाह ये सक्सेस हुआ ना तो कभी दोबारा किसी मुसलमान को कोई आंख उठा कर नहीं देखेगा। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इंडियन सिनेमा ने इस फिल्म को ग्रेटेस्ट क्राइम फिल्म्स में शामिल कर दिया। फिर आया वो फेस जिसने उन्हें लेजेंड बना दिया, देव डी। जब लोग देवदास को
सिर्फ एक ट्रेजिक लव स्टोरी के रूप में देखते थे, अनुराग ने उसे मॉडर्न इंडिया के पर्सपेक्टिव से रिक्रिएट कर दिखाया। ड्रग्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन और रिडेम्पशन लोग कंपेयर करने वाले थे देवदास से। इसके बाद गुलाल, दैट गर्ल इन येलो बूट्स और कई एक्सपेरिमेंटल फिल्म आई। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट तो नहीं हुई, लेकिन सिनेमा लवर के लिए ये फिल्म एक मास्टर क्लास बन गई। और फिर आया वो वक्त जिसने अनुराग कश्यप को एक रिस्पेक्टेड डायरेक्टर नहीं बल्कि बॉलीवुड का फेनोमेनन बना दिया। गैंग्स ऑफ वासेपुर शायद इंडियन की सबसे इन्फ्लुएंस गैंगस्टर सागा। पहली बार ऑडियंस ने देखा कि एक क्राइम स्टोरी सिर्फ गन्स और वायलेंस के बारे में नहीं, ये जनरेशन के रिवेंज, पॉलिटिक्स, फैमिली और पावर की कहानी भी हो सकती है। फैसल खान, सरदार खान, रामाधीर सिंह ये सिर्फ कैरेक्टर नहीं थे, ये पॉप कल्चर आइकन बन गया था। फिल्म के डायलॉग्स मीम्स बन गए। उसके खानदान का जो भी मिले, घर का नौकर, धोबी, जानवर, मार दो। सॉन्ग्स कल्ट क्लासिक बन गए। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर ओवरनाइट नेशनल कन्वर्सेशन का हिस्सा बन गए। सबको लग रहा था कि अनुराग कश्यप अब अनस्टॉपेबल है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद उनके पास क्रेडिबिलिटी भी थी, लॉयल ऑडियंस भी और इंडस्ट्री का रिस्पेक्ट भी। अब उनके पास मौका था एक ऐसी फिल्म बनाने का जो क्रिटिक्स के साथ साथ बॉक्स ऑफिस भी जीत सके। और इसी के साथ शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, बॉम्बे वेलवेट। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि अनुराग कश्यप का ड्रीम प्रोजेक्ट था। रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और करण जौहर जैसे स्टार के साथ काम करना, सब कुछ ग्रैंड स्केल पर प्लान किया गया था। बजट इतना बड़ा था कि उस वक्त ये बॉलीवुड की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म में से एक बन चुकी थी। लेकिन रिलीज के बाद ऑडियंस फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पाई। बॉक्स ऑफिस पर बॉम्बे वेलवेट बुरी तरह फ्लॉप हो गई और पहली बार अनुराग कश्यप ने खुद कहा कि इस फेलियर ने उन्हें मेंटली तोड़ दिया है। मेरे को वासेपुर से सख्त नफरत है। क्या बात कर रहे हैं? सख्त नफरत, क्योंकि जो आदमी को जब भी कोई आदमी बोलता है ना तो वासेपुर वाले, मैं मन करता है जूता निकाल के। सडनली वही रियलिज्म, वही डार्क कैरेक्टर और वही ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग जो कभी टू रिस्की मानी जाती थी, अब ऑडियंस की फेवरेट बन गई। सेक्रेड गेम्स, पाताल लोक, मिर्जापुर और दिल्ली क्राइम जैसे शो ने उन्हें प्रूव कर दिया कि इंडियन ऑडियंस मैच्योर कंटेंट देखना चाहती है। सोचिए, अगर सत्या नहीं होती, अगर ब्लैक फ्राइडे रिलीज नहीं होती, अगर देवडी और गैंग्स ऑफ वासेपुर कभी बनती नहीं, तो क्या आज इंडियन सिनेमा भी ऐसा ही होता? शायद नहीं, क्योंकि अनुराग कश्यप ने सिर्फ फिल्म नहीं बनाई, उन्होंने एक पूरी जनरेशन को यह बिलीव कराया कि सिनेमा सिर्फ स्टार से नहीं, स्टोरी से चलता है। तो दोस्तों, ये थी अनुराग कश्यप की बायोग्राफी। आपको अनुराग कश्यप की फिल्म कैसी लगती है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली एक ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।